हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, और मैंने बताया था कि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा इनसे होने वाले रोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली रोग, और इसको लर्न करने के मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा जिसकी लाइन वाइज आप लर्न कर सकते हो। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ वायरस जनित रोग। इसमें है चेचक, इन्फ्लुएंजा वायरस, डेंगू, खसरा, रेबीज, पीलिया, पोलियो, एड्स एंड मम्पस। इसको आप याद रख सकते हैं। ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है, दिस वन, टू मिर्च वर्सेस टू पेड़ा। च स्टैंड फॉर चेचक, इसी तरह ख फॉर खसरा, एम फॉर मम्पस, और आई फॉर इन्फ्लुएंजा, आर फॉर रेबीज, सी फॉर कफ, एच फॉर हेपेटाइटिस, बी एस मीन्स वायरस जनित रोग। इसे आप याद रख सकते हो इसको लिंक करके। पी फॉर पीलिया एंड पोलियो, डी फॉर डेंगू, ए फॉर एड्स। ओके, सेकेंड इज जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग। इसकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा गोनी। कुछ खास पड़ी है तो बे मीन्स बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ओके, टा टाइफाइड, गोनोरिया यानी निमोनिया, कू फॉर कुष्ठ रोग, छ क्षय रोग, खा खांसी, काली खांसी, दम खांसी तो होती रहती है, स स्लिप्स, पी प्लेग, काली मौत, डी डिप्थीरिया, एच फॉर हेजा, टी फॉर टेटनस। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ जनित रोग। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें थर्ड वाला था प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे इससे जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया या परजीवी जनित रोग हो गया, बात बराबर है। इसमें है मलेरिया होने पर काला जाल पे सोना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक से अपन ऐसे रख सकते हैं, लाइक मलेरिया मलेरिया आ चुका है, और पी फॉर पायरिया, काला जाल याद रखो या काला जाल याद रखो, बात बराबर है। पे फॉर पेचिस, सोना फॉर सोने की बीमारी, इंसोमिनिया जैसे बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग दाल, खाज, खुजली, एप्लिक फूड आदि। उसके बाद हेरिटेज डिजीज होती हैं, आनुवंशिक रोग लाइक हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक्सेट्रा। बट यहाँ पे अपने जो रीड के सिलेबस में है वो है ओनली क्षय रोग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, खसरा है, लेकिन पर अपन को सारे कभी एक्सेप्शन क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते ना उस चीज़ को वहाँ पे। फर्स्टली क्षय रोग, तदैपिक या टीबी जिसे बोलते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, ये एक महामारी की तरह फैला था। फिर उसके बाद इसकी टीका वगैरह खोजा गया, तो अभी तो ये अंडर कंट्रोल है। इसकी इन्फॉर्मेशन है, क्षय रोग के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने करी थी। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। लक्षण सर्दी, कफ और थूक के साथ रक्त निकलना। इसके उपाय है, क्षय रोगी को अलग रखें, कहीं पे भी मुंह पे थूकते खांसते टाइम पे कपड़ा रखना चाहिए। इसके उपचार है, BCG का टीका नवजात को लगाना चाहिए, और स्टेप्टोमाइसिन का उपयोग करना चाहिए। MDT का सेवन और डॉट्स के नियंत्रण में रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हेजा रोग। ये भी एक टाइम पे महामारी की तरह फैलने वाला रोग था। इसका जो जीवाणु है वो है विब्रियो कॉलेरी। इसके लक्षण हैं उल्टियाँ होना, बीपी कम हो जाना, जलीय दस्त होना, तेज प्यास लगना, आँखें कसना, पेट और आंतों में संक्रमण। ठीक है, इसके उपाय स्वच्छता, ओके, शुद्ध पेयजल भोजन का सेवन करना। उपचार है ORS का जीवन रक्षक घोल या चिकित्सकीय दवाइयाँ लेना। एक्चुअली हेजा को दस्त लगना या फिर ऐसे जो होता है ना, वो जिसमें पानी की कमी आ जाती है, लाइक उल्टी होना, दस्त होना, उसे अपन कैसे अवॉइड करते हैं उनको, या तो ORS वगैरह का या फिर ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप वगैरह लेके। ठीक है, तो वो इसके उपचार में आते हैं। उसके बाद है टाइफाइड, मियादी बुखार। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका संचरण भी जल द्वारा होता है, दूषित जल जो होता है। इसमें क्या होता है, छोटी आंत में से संक्रमण हो जाता है, जैसे अपन को सर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, कब्ज, धीमा हृदय स्पंदन, जीभ के ऊपर लाल चट्टे होना आदि दिखाई देते हैं। इसके उपाय में कर सकते हैं, भोजन और जल को अपन शुद्ध रखने की कोशिश करें। उपचार में एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटाइन और टाइफिरेक्स आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज डिप्थीरिया, गलघोंटू। डिप्थीरिया या गलघोंटू जो है, ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से फैलता है। एक तो इसका नाम याद रखना है आपको, और एक को इसके टीके का नाम याद रखना है। इसके लक्षण हैं, यह जीवाणु कंठ या गले को प्रभावित करता है, बच्चों में आलस्य व सुस्ती को लाता है, शरीर के तंत्रिका तंत्र को, हृदय को, फेफड़ों को प्रभावित करता है, नाक स्राव के साथ रक्त का आना, श्वास रोधन आदि इस रोग के लक्षण है। उपचार DPT का टीका लगवाना। ठीक है, DPT का एक कंबाइंड टीका होता है जो एक तो डिप्थीरिया में लगाया जाता है, और टिटेनस में और एक और रोग है उसके लिए लगाया जाता है। ये इसका लिखा। एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग करना, ये भी इसके उपचार में शामिल है। उसके बाद है खसरा रोग। ये भी वायरस जनित रोग है। ये रुबेला वायरस से होता है, मुख्य रूप से बच्चों में होता है, नाक से निकलने वाली कफ से फैलता है। लक्षण चमड़ी पर लाल दाने उभरना, खुजली होना, जलन होना। उपाय रोगी को अलग रखना। अब देखो ये थोड़ा वो है ना, स्किन रिलेटेड और खांसी वगैरह कफ से रिलेटेड, तो इसमें क्या है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है मरीज को। ठीक है, उसके बाद इसके उपचार में वही एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई या प्रतिजैविक स्टेप्टोमाइसिन हो गया। नेक्स्ट इज बीमारी प्रभावित होने वाला अंग एंड विषाणु। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को इफेक्ट करती है, और इसके वायरस का नाम है HIV एट्रोवायरस। उसके बाद डेंगू जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, अरबोवायरस। चेचक यह पूरी बॉडी को प्रभावित करता है, पेरियोला वायरस या जोस्टर वायरस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेबीज, जलातंक, क्योंकि उस टाइम पे जल से डर लगता है इस रोग में। ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबडो वायरस से ये होता है, सर्दी जुकाम नाक गले को प्रभावित करता है, ये राइनो वायरस होता है। रनिंग एक्चुअली बोलते हैं, जो नाक से पानी आता है उसको बोलते हैं, तो उससे अपन याद रख सकते हैं, लाइक रनिंग नोज यानी नाक से पानी आना, उससे अपन राइनो वायरस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज
अब ये तो हो गए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनसे रिलेटेड रोग। उसके अलावा इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, मादा एनाफिलीज बच्चे की लार में उपस्थित रोग जनक द्वारा होता है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है। इस रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये स्पेशली गर्ल्स में, महिलाओं में ज़्यादा होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में करी थी। एंटोवायरस सबसे छोटा वायरस है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी जीवाणु द्वारा होता है। लेट मी हाईलाइट 1 मिनट। यस, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। और एंटोवायरस सबसे छोटा वायरस है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी जीवाणु द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। दस्त तथा पैचिस रोग इकोलाई जीवाणु द्वारा होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण मधुमेह का रोग हो जाता है। देखो, जो डायबिटीज़ होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। अब जब ये इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ रोग हो जाती है, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए लोग इंसुलिन का इंजेक्शन यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स। मलेरिया से दिली स्प्लीनी अंग प्रभावित हो जाता है। ये एक तरह से हड्डी है, सब कुछ होता है। हीमोफीलिया तथा वर्णांधता दोनों में आनुवंशिक रोग है। दोनों की वाह क्या होती है? महिलाएं होती है। वर्णांधता रोग में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। स्त्रियां भी प्रभावित होती हैं तथा उनके दोनों गुणसूत्र से प्रभावित हो जाते हैं। तब हीमोफीलिया रोग शाही परिवार का रोग कहलाता है, क्योंकि ये सबसे पहले किसको हुआ था? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बताया, क्योंकि अगर उसे चोट लग जाएगी तो रेगुलर कंटिन्यू ही ब्लड निकलता रहेगा। जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं, वो इसमें नहीं बनेंगे। 30 मिनट से ज़्यादा